तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया कर रहे होंगे एंड हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग जो प्रीवियस में वीडियो बना रहे हैं आप लोग अच्छे से देखिए एंड कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो नया वीडियो है आप लोग मिस ना करें। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर के बारे में। एक्चुअली जो लोग रोबोटिक्स एंड आईओटी में काम करते हैं उनके लिए सेंसर एक गॉड गिफ्टेड पावर जैसे होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सेंसर के बारे में जानने वाले हैं। सेंसर क्या होता है, सेंसर को कैसे यूज करना है। हम लोग ऑलमोस्ट कलेक्शन ऑफ 50 प्लस सेंसर के बारे में आज देखने वाले हैं। इतने सेंसर के बारे में आप एक बार देख लेंगे तो जो नया इनोवेटर्स है, जो एंथुसियास्ट इनोवेटर्स है, उनके लिए एक आइडिया लग जाएगा किस सेंसर किस प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा। तो नया इनोवेटर्स नया इनोवेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऑलमोस्ट 50 प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं आज की कंटेंट्स क्या क्या रहने वाला है। पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज सेंसर, सेंसर क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एक्चुअली हाउ इट इज क्रूशियल फॉर इंडस्ट्री एंड मेडिकल एप्लीकेशन, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सेंसर के साथ कैसे काम करना होता है, एनालॉजी लगाएंगे एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे यूज करना है उसके बारे में देखेंगे। एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहले पार्ट पर, व्हाट इज सेंसर। सेंसर को मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट का डाटा को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली जो लोग हम लोग जो यूज करते हैं जितने भी सारे डिवाइसेस सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही हम इंटरप्ट करते हैं। हम फिजिकल सिग्नल को डायरेक्ट कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर को हम डायरेक्टली विदाउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम यूज नहीं कर सकते। तो सेंसर क्या करता है कि डिफरेंट फिजिकल एनवायरमेंटल डाटा एंड फिजिकल डाटा को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो कि फ्यूचर में इंटरप्टेड बाय द माइक्रो कंट्रोलर या अदर कंट्रोलिंग डिवाइस में वो इंटरप्ट होता है। उसके बाद हम जो चाहते हैं करने के लिए या जो प्रिसाइज कमांड होता है उसी के हिसाब से हम एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो सेंसर सिंपल टर्म में बताऊं तो एक डिवाइस है जो कि फिजिकल स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट and it converts the real world data to such as temperature, light, motion and pressure into an electrical signal that can be interpreted by a microcontroller or other electronics device. Sensors are essential components in modern technology as enabling automation, control and monitoring across various applications. तो सेंसर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। How is it crucial in modern industries and automation? तो आज की दुनिया में सेंसर एक ऐसा रोल प्ले करता है जैसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जितना इम्पोर्टेंट है आज के इंडस्ट्री एंड ऑटोमेशन दुनिया में सेंसर उतना इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं कुछ फीचर्स लाइक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो एनेबलिंग स्मार्ट ऑटोमेशन, लाइक सेंसर अलाउ मशीन्स टू एनहांस or sense their environment and respond intelligently, like स्मार्ट होम के लिए या स्मार्ट इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर को यूज किया जाता है। एनवायरमेंटल डाटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। एनहांसिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर लाइक गैस डिटेक्शन सेंसर जो कि गैस लीक के लिए यूज होता है या फायर डिटेक्शन के लिए फायर सेंसर यूज होता है। तो वो क्या करता है
कि एक सिक्योरिटी या सेफ्टी प्रोवाइड करता है। वो अलर्ट कर देता है, जो भी मेंबर्स होते हैं घर में उनको अलर्ट कर देता है, या एम्प्लॉय को अलर्ट कर देता है इंडस्ट्री में, एंड एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका एप्लीकेशन वाइडली हो रहा है आजकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सेंसर का। देन उसके बाद आता है हमारे इम्प्रूविंग हेल्थ केयर एंड मेडिकल एप्लीकेशन। तो हमारा जो मेडिकल एप्लीकेशन है और हेल्थ केयर है उसमें एक्यूरेट डाटा चाहिए। एक्यूरेट डाटा के लिए हम लोग सेंसर्स यूज करते हैं। एंड जैसे कि नॉर्मल वॉचेस वगैरह में हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल वॉच में हार्ट रेट मापने के लिए लाइक कार्डियोवास्कुलर को रियल टाइम में सेंस करने के लिए सेंसर्स यूज होते हैं। तो चौथा पॉइंट आता है ऑप्टिमाइजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रीज यूज सेंसर्स फॉर क्वालिटी एंड कंट्रोल, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड ऑटोमेशन। एग्जाम्पल्स जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर मॉनिटर मशीनरी कंडीशन इन मैन्युफैक्चरिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में तो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर्स वो डिवाइसेस को मॉनिटर करता है। नंबर 5 पॉइंट में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। सेंसर्स क्लाइमेट कंडीशन को सेंस करने के लिए यूज होता है, लाइक एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर क्वालिटी डिटेक्शन हो गया, ये सारे चीज में सेंसर्स यूज होते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर्स यूज होते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करने के लिए। फिर 6 पॉइंट में हमारा आता है एनेबलिंग रोबोटिक्स एंड एआई एडवांसमेंट। तो आज की मॉडर्न दुनिया में जो रोबोट्स वगैरह आते हैं उसको ऑटोमेशन, जितने ज्यादा ऑटोमेशन किया जाता है उतना ज्यादा सेंसर का यूज होता है, मतलब हार्डवेयर में उतना ज्यादा सेंसर का यूज होता है। तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेंसर इन रोबोटिक्स एंड एआई एडवांसमेंट में। तो वो उसमें यूज होता है, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हेल्प्स रोबोट्स टू नेविगेट और इंटरेक्ट सेफली। प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो मेक श्योर करता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जायरोस्कोपिक सेंसर्स यूज होता है एक रोबोट को स्टेबिलिटी देने के लिए। तो ऐसा यूज होता है उसमें रोबोटिक्स में। देन प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट। फिर हम लोग मेजरमेंट के टाइम में हमको जब प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, जैसे कि रिसर्च एंड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में या स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लोग को एक्यूरेट डाटा चाहिए। तो उस फील्ड में हम लोग सेंसर्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स यूज करते हैं हमको एक्यूरेट डाटा मिले। उसी एक्यूरेट डाटा के हिसाब से हमारा रिजल्ट भी मोर टुवर्ड्स एक्यूरेट होता है या मोर एक्यूरेसी होता है। तो ये रहा हमारा सेंसर का इम्पोर्टेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम देखने वाले हैं वर्किंग विद सेंसर्स। ये जो डायग्राम है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आप लोग को सिंपली क्लैरिफाई कर देगा सेंसर कैसे यूज होता है एक कंट्रोलर के साथ या डिवाइस के साथ। एक्चुअली एक सेंसर एक इनपुट डिवाइसेस का तरह यूज होता है स्पेशली। तो सेंसर से डाटा आता है एक माइक्रो कंट्रोलर में, एंड माइक्रो कंट्रोलर उसी डाटा के हिसाब से डिसीजन मेक करता है एंड फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड आउटपुट इसी फ्लो डायग्राम में चलते हैं। To use a sensor effectively, they must be connected or integrated with a microcontroller. Of course, एक डिवाइस और लाइक माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेटेड होगा तो एक सेंसर सही से काम करेगा। हम लोग कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, पर बेटर के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। उसके बाद वायर एंड कनेक्टर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विथ माइक्रो कंट्रोलर्स एंड इनपुट पिन्स। तो वायर कनेक्शन होता है एक सेंसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बीच में, मेनली पावर सप्लाई के पिन्स एंड ग्राउंड पिन। एक हमारा जो ग्राउंड पिन होता है, मैं और एक बार ही बता रहा हूँ, ग्राउंड पिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो सेंसर कैलिब्रेशन में ग्राउंड मेक श्योर करिए कि ग्राउंड पिन सही से कनेक्ट होना चाहिए। मेनली हमारा यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ग्राउंड पिन को सही से कनेक्ट नहीं करते एंड हमारा सेंसर एक्यूरेटली काम नहीं करता या प्रॉब्लम आता है। उसके बाद डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड ड्राइवर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक हेल्प करता है, जैसे कि DHT11 सेंसर हो गया, उसके लिए Arduino IDE में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल होता है, जैसे कि DHT11 लाइब्रेरी या DHT22 लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी हेल्प करता है सेंसर के डाटा रीड करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्सन। सम सेंसर्स लाइक मैंने जैसे बताया कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर जैसे हो गया, उसी सेंसर में हम लोगों को
एनालॉग पिन और डिजिटल पिन मिल जाता है। लाइक उसमें एडीसी कन्वर्टर लगा होता है जो कि एनालॉग डाटा को एक डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालॉग पिन या डिजिटल पिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है लाइक एक सेंसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बीच में बातें करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे I2C कम्युनिकेशन हो गया, SPI कम्युनिकेशन हो गया, या UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया। तो ये सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है। उसके बाद कैलिब्रेशन, एक सेंसर एंड एक माइक्रो कंट्रोलर के बीच में सिंक होना चाहिए या कैलिब्रेशन होना चाहिए ताकि वो परफेक्टली काम करे। जैसे कि हम लोग एक क्लॉक बनाए थे, उसमें कैलिब्रेशन इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक हमको एक्यूरेट टाइम के लिए परफेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के साथ हमारा RTC मॉड्यूल सिंक होना चाहिए था, एंड फाइनली वो सही होगा तो हमारा आउटपुट सही रहेगा। तो कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स। सेंसर को हम लोग मेनली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए हैं। तो ये जो कैटेगरीज है हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक क्लासिफाई किए। एक्चुअली सेंसर का ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं होता है, पर हम लोग एक सेटअप ऑलमोस्ट जितने भी सेंसर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसी सेंसर को एनालिसिस करके पर्टिकुलरली 4 मेन कैटेगरीज में डिफाइन किए। ऑलमोस्ट सारे सेंसर इस कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। तो पहले देखते हैं फिजिकल पैरामीटर सेंसर। फिजिकल पैरामीटर सेंसर के अंदर लाइक उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हो गए। तो ये सब फिजिकल पैरामीटर्स को जो यूज करता है सेंसर, उसको हम फिजिकल पैरामीटर कैटेगरी के अंदर डालते हैं। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं DHT11 सेंसर या LM35, या प्रेशर सेंसर जैसे BMP 180, ह्यूमिडिटी सेंसर DHT11 ह्यूमिडिटी सेंसर, डिस्टेंस सेंसर जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर या IR सेंसर। उसके बाद आता है हमारा सेकंड कैटेगरी जो कि ऑप्टिकल सेंसर। तो ऑप्टिकल सेंसर के अंदर मेजरली लाइट इंटेंसिटी या कलर और इंफ्रारेड रेडिएशन की यूजेस होता है। उसमें लाइट सेंसर जैसे LDR या फोटोडायोड सेंसर और या कलर सेंसर जैसे TS3200 सेंसर या RGB सेंसर्स यूज होता है, एंड इंफ्रारेड सेंसर जैसे IR सेंसर या थर्मल कैमरा भी आता है ऑप्टिकल सेंसर के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा मोशन एंड पोजीशन सेंसर। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं लाइक पोटेंशियोमीटर में मोशन होता है या वो उसका रोटेशन होता है। लोग देखते हैं ऑर्डर में डिटेक्ट मूवमेंट और ओरिएंटेशन और पोजीशन। तो हमारा जो मोशन एंड पोजीशन सेंसर है लाइक मूवमेंट, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन डिटेक्ट करता है। मोशन सेंसर जैसे PIR सेंसर हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, ये मोशन डिटेक्ट करते हैं, एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, डिफरेंट पोजीशन चेंजेस या मोशन चेंजेस को डिटेक्ट करके वो काम करते हैं। पोजीशन सेंसर जैसे हमारा रोटेटरी एनकोडर या पोटेंशियोमीटर हो गया। तो उसमें एक पोटेंशियोमीटर में होता है कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप का एक काम करता है। तो हम लोग जो पोटेंशियोमीटर में एक नोब होता है, वो नोब एक C टाइप का कर्व होता है, तो उसी कर्व में वो उसको टच करके वो मूव करता है। जब हम मूव करते हैं उसका रेजिस्टेंस चेंजेस होता है। जब लाइक ज़्यादा लाइक हम मूव करेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड उसको रिवर्स में लाइक रोटेट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। उसी हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होता है। तो पोटेंशियोमीटर इसी प्रिंसिपल में काम करता है। देन एसिलोमीटर, एसिलरेशन सेंसर्स जैसे एसिलोमीटर या जायरोस्कोप हो गया, और वो कोऑर्डिनेट को स्टोर करके एक्यूरेट डिटेक्शन करते हैं एक पोजीशन का। लाइक एक ऑब्जेक्ट का परफेक्ट पोजीशन डिटेक्ट के लिए वो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, डिफरेंट लाइक XYZ कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे एंड परफेक्ट पोजीशन को डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा चौथा कैटेगरी जो कि केमिकल एंड एनवायरमेंटल सेंसर है। तो केमिकल एंड एनवायरमेंटल सेंसर का जैसे यूज कैसे होता है, डिटेक्ट्स गैसेस, वाटर क्वालिटी एंड एयर पोल्यूशन, ये सारी चीजें डिटेक्ट करता है। इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं गैस सेंसर्स जैसे MQ2 सेंसर हो गया या MQ135 सेंसर हो गया, वाटर क्वालिटी सेंसर जैसे पीच सेंसर या टर्बिडिटी सेंसर्स हो गए, एयर क्वालिटी सेंसर जैसे हमारा CO2 सेंसर या डस्ट सेंसर हो गया। तो ये सारे सेंसर्स आते हैं। तो अब चलते हैं मोर एक्सप्लोर करते हैं
50+ सेंसर के बारे में, 50+ सेंसर के बारे में। 50+ सेंसर के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एक मार्केट में 37-in-1 सेंसर किट फॉर Arduino फॉर बिगिनर किट मिलता है। आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट में। उसमें 37 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स है। तो आप लोग जो बिगिनर है उनके लिए बहुत बढ़िया है, उसके साथ वो काम कर सकते हैं। तो ये 37 सेंसर के बारे में देखने वाले हैं। उसके साथ और भी सेंसर 13+ सेंसर के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले तो देख लेते हैं क्या क्या सेंसर इसमें है। जॉयस्टिक सेंसर, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो सिर्फ मैं नाम पढ़ देता हूँ। और इसके बारे में हम छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल और सारे कैटेगरीज पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे शॉर्ट्स वीडियो में। पर अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाएगा सबको इस रोबोटिक्स में, ताकि वो कैसे यूज करने हैं, कौन से सेंसर। तो पहले जॉयस्टिक हो गया, फ्लेम सेंसर, RGB LED, हार्ट बीट, लाइट कर्व, हॉल मैग्नेट और रिले सेंसर्स। ऐसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से शुरू हो गया एनालॉग हॉल सेंसर हो गया, या टफ मॉड्यूल, या IR रिसीवर, IR एमिशन हो गया, फोटो रजिस्टर। ये सारे टाइप ऑफ सेंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर से। तो अब चलते हैं 50+ सेंसर के बारे में देखते हैं। हम लोग एक स्पेसिफाइड टेबल बनाया है जिसमें डिफरेंट सेक्शन है, जैसे कि सेंसर का नेम, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी, एंड उसका यूज केसेस एंड Arduino यूजेस। तो आप लोग को एक अच्छा आइडिया लग जाएगा जब ये टेबल आप अच्छे से देखेंगे और समझ जाएंगे। और मैक्सिमम चीज एक्सप्लोर करने के लिए हमारा IoT एंड रोबोटिक्स का जो बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी आने वाला है। एंड उसमें पूरा डिटेल्स है, आप लोग Arduino में जो यूज करते हैं, कौन सा लाइब्रेरी यूज करना है, कौन सा सेंसर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो सारे डिटेल्स है। तो आप लोग वो फॉलो कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम देखते हैं सारे सेंसर के बारे में। पहले देख लिया हम लोग, पहले देखते हैं जॉयस्टिक मॉड्यूल। जॉयस्टिक मॉड्यूल एक 2 एक्सिस एनालॉग जॉयस्टिक मॉड्यूल है, जो कि एक कैटेगरी उसका मोशन एंड पोजीशन सेंसर है, जो कि गेम कंट्रोल या रोबोटिक्स आर्म कंट्रोल, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। वो उसका एनालॉग डाटा रीड करता है Arduino, एनालॉग पिन को यूज करके X Y। उसमें मेनली 4 पिन होता है, मतलब 2 तो पावर सप्लाई के लिए होता है और 5 पिन होता है। 2 पावर सप्लाई के लिए होता है और 3 एक X एक्सिस और Y एक्सिस, एक पुश स्विचेस उसमें जो लगा होता है, उसमें ऊपर से पुश स्विचेस का ऑप्शन रहता है, वो वाला रहता है। तो मेनली 5 पिन्स रहता है। फ्लेम सेंसर डिटेक्ट्स इंफ्रारेड फ्लेम, एनवायरमेंटल सेंसर, एक एनवायरमेंटल सेंसर है कैटेगरी में। एंड फायर डिटेक्शन के लिए यूज होता है, सेफ्टी सिस्टम के लिए यूज डिजिटल एनालॉग पिन्स टू ट्रिगर अलर्ट। RGB LEDs, तो एक कॉलर LED है, या ये कॉमनली कैथोड एनोड ऑप्शन रहता है उसमें। तो बेसिकली ये लाइट इफेक्ट्स और इंडिकेटर के लिए यूज होता है। हम Arduino में PWM पिन यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ये मिक्स कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम PWM पिन यूज करते हैं जनरली। उसके बाद आता है हार्ट बीट सेंसर, डिटेक्ट्स हार्ट रेट वाया फिंगर पल्स, या कार्डियोवास्कुलर रियल टाइम डिटेक्शन। हमारा जो पल्स रेट है उसी से वो डिटेक्ट करता है हार्ट रेट। ये एक फिजिकल पैरामीटर सेंसर है, हेल्थ मॉनिटरिंग में यूज होता है। एनालॉग रीड फॉर पल्स वेवफॉर्म, एनालॉग डाटा यूज करता है एक पल्स वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए। उसके बाद लाइट कर्व सेंसर, जो कि मोशन एंड लाइट बेस्ड कर्व सेंसर है, ऑप्टिकल सेंसर के कैटेगरी के अंदर आता है। फोन इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं लाइट कर्व सेंसर्स। डिटेक्ट टिल्ट प्लस लाइट चेंज, वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब लाइट टिल्ट या लाइट चेंजेस को डिटेक्ट करता है हमारा लाइट कर्व सेंसर्स। नेक्स्ट हॉल मैग्नेट सेंसर, मोशन और पोजीशन सेंसर, एक मोशन एंड पोजीशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। डिटेक्ट्स मैग्नेट फील्ड। मोस्ट ऑफ द सेंसर उसके नाम जैसे सजेस्ट करता है ना, उसी टाइप का होता है। तो नाम से आइडिया लग जाएगा किस यूज के लिए ये सेंसर होता है। एक मोशन एंड पोजीशन सेंसर होता है, जैसे कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए डोर अनलॉक या सिस्टम लॉक अनलॉक के लिए यूज होता है ये सेंसर्स। डोर ओपन डिटेक्शन, एक मैग्नेट लगा होता है, उसी में वो काम करता है, लॉक या अनलॉक करता है डोर को। डिजिटल ट्रिगर विथ मैग्नेट रेस्पॉन्स, मैग्नेटिक रेस्पॉन्स के हिसाब से डिजिटल ट्रिगर ही करता है, एंड वो लॉक या अनलॉक होता है हमारे डिसीजन के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा रिले मॉड्यूल।
तो रिले मॉड्यूल ऑटोमेशन के लिए और स्मार्ट होम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट सेंसर है जो कि एक स्विच की तरह काम करता है हाई पावर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। एक कंट्रोल मॉड्यूल है, होम ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, डिजिटल पिंस, कंट्रोल्स, रिले, कॉइल्स। उसके बारे में हम देखेंगे वो एक्चुअली कैसे काम करता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखेंगे। उसके बाद लीनियर हॉल सेंसर, लीनियर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन करने के लिए यूज होता है। मोशन एंड पोजीशन सेंसर होता है, ये स्पीड सेंसिंग के लिए यूज हो सकता है। एंड ये एनालॉग आउटपुट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यूज करता है ऑर्डिन यूज में। उसके बाद हमारा आता है SMD RGB कॉलर मॉड्यूल। तो ये आउटपुट मॉड्यूल है, इंटरफेस माउंट RGB LED होता है इसमें। कॉम्पैक्ट लाइट कंट्रोल के लिए यूज होता है। कंट्रोल वाया डिजिटल पिन के थ्रू कंट्रोल होता है या PWM पिन के थ्रू भी कंट्रोल हो सकता है आर्डिनो में। उसके बाद 7 कलर फ्लैश, तो ये RGB LED ऑटो फ्लैश 7 कलर्स है। तो एक आउटपुट मॉड्यूल है जो डेकोरेशन या टॉयज के लिए यूज होता है। स्टैंडअलोन और ट्रिगर एंड आर्डिनो लाइक ट्रिगर करता है आर्डिनो के थ्रू ट्रिगर होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा DS18B20 टेम्परेचर सेंसर, जो कि डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है। वो एक फिजिकल पैरामीटर सेंसर है। तो ये प्रिसाइज टेम्परेचर रीडिंग के लिए यूज होता है एंड ये सिंगल वायर प्रोटोकॉल में काम करता है। उसके बाद बिग साउंड सेंसर, जो कि डिटेक्ट करता है लाउड नॉइज एंड एनवायरमेंटल सेंसर कैटेगरी के अंडर आता है। सिक्योरिटी अलार्म के लिए यूज होता है। ये इसमें एनालॉग एंड डिजिटल पिंस थ्रेशोल्ड में सेट होता है आर्डिनो में, देन उसी थ्रेशोल्ड के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है। उसके बाद आता है टच सेंसर। टच सेंसर एक कैपेसिटिव टच सेंसर होता है, लाइक उसमें टच करने से उसके कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होता है एंड ये एक फिजिकल पैरामीटर सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। टच इनपुट बॉटम्स के लिए यूज होता है ये एंड इसमें डिजिटल सिग्नल आउटपुट होता है डायरेक्टली हाई एंड लो। उसके बाद आता है 2 कलर LED बिग डुअल कलर LED। ये एक आउटपुट मॉड्यूल है, लाइक स्टाटस इंडिकेटर के तरह यूज करते हैं, लाइक बैटरी का चार्ज लेवल हो उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल विथ 2 डिजिटल पिंस। नेक्स्ट स्मॉल साउंड सेंसर, जैसे कि बिग साउंड सेंसर था उसका ऑपोजिट स्मॉल साउंड सेंसर है। डिटेक्ट स्मॉल नॉइज, एक एनवायरमेंटल सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। क्लैप स्विच या एनवायरमेंटल मॉनिटर के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए थे जिसमें हम क्लैप करेंगे तो एक LED जलेगा, तो उसी स्मॉल साउंड सेंसर के यूज करके। तो सेंसिटिव टू लोअर साउंड लेवल आर्डिनो केस में। नेक्स्ट डिजिटल टेम्परेचर सेंसर। डिजिटल टेम्परेचर सेंसर लाइक LM75 वेदर स्टेशन मॉनिटर के लिए यूज होता है। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करके आर्डिनो के साथ कम्युनिकेट करता है। 2 कलर LED, इसमें स्मॉल डुअल कोर LED है। ये एक आउटपुट मॉड्यूल है, मिनिमलिस्ट इंडिकेटर है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेशन, जैसे चार्जिंग इंडिकेशन बताया उसी टाइप का इंडिकेशन के लिए यूज होता है। सेम एज बिग वन, स्मॉलर साइज। लेजर एमिट लेजर बीम ऑप्टिकल मॉड्यूल, लाइक एक ऑप्टिकल मॉड्यूल कैटेगरी के अंदर आता है। लेजर पॉइंटर्स एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। कैन बी ट्रिगर्ड विथ डिजिटल पिन। तो बॉल स्विच डिटेक्ट्स रोलिंग मोशन या ये एक पोजीशन एंड मोशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। टिल्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। सिंपल उसमें ऑन एंड ऑफ स्टेट रहता है। एनालॉग टेम्परेचर सेंसर लाइक LM35, जो कि एक एनवायरमेंटल सेंसर है एंड रूम टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। रीड एनालॉग वोल्टेज फॉर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, लाइक एनालॉग वोल्टेज के हिसाब से टेम्परेचर मॉनिटर करता है, मतलब टेम्परेचर बताता है। ट्रैकिंग सेंसर IR लाइन ट्रैकिंग या एक मोशन या पोजीशन सेंसर डिटेक्शन कैटेगरी के अंदर आता है। मोशन पोजीशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। लाइन फॉलोअर्स बोर्ड के लिए यूज होता है, तो हम लोग जो यूज किए आप लोग देख सकते हैं। एंड एनालॉग एंड डिजिटल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट सरफेस, लाइक एनालॉग पिन या डिजिटल पिन उसमें फैसिलिटेट रहता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए, लाइक ब्लैक एंड सरफेस एंड व्हाइट सरफेस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करता है। बॉटम मॉड्यूल सिंपल पुश बॉटम होता है। कंट्रोल इनपुट मॉड्यूल, ये कंट्रोल इनपुट मॉड्यूल है। उसका यूज कैसे इनपुट स्विच की तरह होता है। डिजिटल इनपुट में हम यूज करते हैं उसको पुल अप एंड डाउन की तरह, लाइक सिंपली हम ग्राउंड एंड एक डिजिटल पिन में उसको कनेक्ट करते हैं
डायगोनली पुश स्विचेस काम करता है। जब हम पुश करते हैं डायगोनली वो सॉर्टेड हो जाता है, जब नॉर्मल स्टेट में रहता है वो अनसॉर्टेड या ओपन सर्किटेड होता है। उसके बाद आता है फोटो रजिस्टर LDR, डिटेक्ट्स लाइट इंटेंसिटी। ये एक ऑप्टिकल सेंसर है, लाइट ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। एनालॉग इनपुट फॉर लाइट लेवल के लिए आर्डिनो गेस में यूज होता है। IR एमिशन LED, इंफ्रारेड लाइट एमिटर, एक आउटपुट मॉड्यूल है, रिमोट कंट्रोल के लिए होता है, ऑब्स्टेकल यूज के लिए होता है, IR रिसीवर होता है। ये एवर्ड सेंसर लाइक IR ऑब्स्टेकल एवर्डेंस मोशन एंड पोजीशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है, रोबोट नेविगेशन के लिए यूज होता है। डिजिटल आउटपुट व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर, लाइक सिंपली जब अल्ट्रासोनिक रे कुछ इंसिडेंट करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है एंड उस रिफ्लेक्ट होके आने के बाद वो रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसी के हिसाब से वो डिस्टेंस मेजर करता है। पैसिव बजर रिक्वायर एक्सटर्नल वन कंट्रोल, ये एक एक्सटर्नल वन डिवाइस चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। ये एक आउटपुट मॉड्यूल है, म्यूजिक अलर्ट्स और यूज टून फंक्शन इसको आर्डिनो में यूज करने के लिए। मिनी रीड स्विच, मैग्नेटिक स्विच और मोशन पोजीशन सेंसर जो कि डोर सेंसर या काउंटर की तरह काम करता है। डिजिटल इनपुट एंड रिएक्ट्स टू मैग्नेट। शॉक सेंसर डिटेक्ट्स फिजिकल शॉक, ये एक मोशन पोजीशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है, अलार्म सिस्टम में यूज होता है। डिजिटल सिग्नल फॉर सेकंड, मतलब जब शॉक होता है उसको मतलब हिलाया जाता है तो वो एक डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है। तो DHT11 टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर एक कंबाइंड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है, वहाँ पर एनवायरमेंटल सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। वेदर स्टेशन में इसको यूज करते हैं। डिजिटल प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन यूज करता है ये कम्युनिकेट करने के लिए। IR रिसीवर जो कि रिसीव IR सिग्नल्स ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये एक रिमोट कंट्रोल के लिए यूज होता है। डिकोड्स टीवी रिमोट सिग्नल, लाइक टीवी रिमोट में जो यूज होता है। 2 कलर LED मॉड्यूल, जो कि स्मॉलर 2 कलर LED मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल है, अलर्ट्स अलार्म्स एंड सिंपली सप्लाई वोल्टेज चाहिए इसको। रोटेटरी एनकोडर, तो रोटेटरी पोजीशन फीडबैक के हिसाब से वो काम करता है। एक मोशन पोजीशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। रोबोटिक्स रोटेशन में यूज होता है। काउंट्स पल्स ऑन टर्न्स, लाइक हर टर्न्स को वो काउंट करता है। एनालॉग हॉल सेंसर, एनालॉग मैग्नेटिक सेंसर ये एक है। मोशन एंड पोजीशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। स्पीड एंड डिस्टेंस सेंसर के तरह यूज करते हैं हम लोग उसको। एनालॉग आउटपुट बेस्ड ऑन फील्ड, अकॉर्डिंग टू द फील्ड हम लोग एनालॉग आउटपुट लेते हैं। नेक्स्ट टॉर्च और टैप मॉड्यूल, डिटेक्ट्स वाइब्रेशन टैप और ये एक फिजिकल पैरामीटर सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। लाइट कंट्रोल या इंटरेक्शन के लिए दूसरे डिवाइसेस के साथ यूज होता है। डिजिटल सिंपली डिजिटल हाई ऑन टॉप एंड विदाउट टॉप लो हो जाता है। तो रीड स्विच एक मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी स्विच है जो कि मोशन पोजीशन सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। फ्रिज डोर या विंडोज में यूज होता है। लाइक फ्रिज डोर मतलब जब हम फ्रिज का विंडो ऑफ कर देंगे तो उसके अंदर जो LED लगा होता है, आप लोग देखे होंगे इस समर में, वो बंद हो जाता है, तो वो रीड स्विच होता है। जनरली पुश हो जाता है, वो बंद हो जाता है। दूसरा जो हमारा इनसाइड LED से फ्रिज के अंदर। डिजिटल हाई फन मैग्नेट नियर बाय सिंपली। नेक्स्ट गैस सेंसर, तो गैस सेंसर या MQ2 सेंसर ये एक एनवायरमेंटल सेंसर है। गैस लीक्स डिटेक्शन और फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए यूज होता है। टू गेट गैस कंसंट्रेशन आर्डिनो के थ्रू यूज होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि डिस्टेंस सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि फिजिकल पैरामीटर सेंसर है। तो ऑब्स्टेकल एविडेंस और पार्किंग सेंसर के लिए यूज होता है। गाड़ियों में जो अल्ट्रा यूएस सेंसर लगा होता है जो कि डिटेक्ट करता है नियर बाय ऑब्जेक्ट, सो दैट ऑटोमोटिव गाड़ी चलता है रास्ते में। तो गेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो आर्डिनो में सिंपली कैलकुलेट करता है डिस्टेंस। एंड PIR मोशन सेंसर, लाइक एक मोशन सेंसर है, सिक्योरिटी सिस्टम में ऑटोमोटिव लाइट में यूज होता है। लाइक मोशन स्टेट डिटेक्ट करता है, कोई बॉडी का मोशन डिटेक्ट करता है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर एनवायरमेंटल सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है। स्मार्ट इरिगेशन प्लांट मॉनिटरिंग में यूज होता है। फॉर मॉइस्चर लेवल के डिटेक्शन के लिए और इनके थ्रू यूज होता है। वाइब्रेशन सेंसर वाइब्रेशन और इम्पैक्ट सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि अलार्म और अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए यूज होता है टू डिटेक्ट द वाइब्रेशन ऑर्डिनो के थ्रू। कॉलर सेंसर TS3200 एक ऑप्टिकल सेंसर है। कॉलर सॉर्टिंग या ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज होता है।
एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो रीड करता है कॉलर एंड वो डायरेक्टली यूज हो सकता है, लाइक जो सेंसर डायरेक्टली Arduino के थ्रू यूज होता है। रेन सेंसर एनवायरमेंटल सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है, वेदर स्टेशन और स्पांड विंडोज में यूज होता है। तो बेसिकली जब बारिश होता है ऑटोमेटिकली विंडोज ऑफ हो जाता है इसमें। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट वाटर फ्लो सेंसर, वाटर का फ्लो डिटेक्ट करता है, एक फ्लो सेंसर है। लीक डिटेक्शन या वाटर यूजेस मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। कैलकुलेट वॉल्यूम ओवर टाइम, लाइक कैलकुलेट करता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ओवर टाइम। बैरोमेट्रिक सेंसर जैसे BM180 एटमॉस्फेरिक सेंसर जो कि एक एनवायरमेंटल सेंसर है। आप लोग ये जो है ना सारे कैटेगरीज जो कि डायरेक्टली लिखा नहीं है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वही चार कैटेगरी के अंदर ही आ जाता है। ये सारे इंफॉर्मेशन बेटरली हमारा रोबोटिक्स एंड IoT वाला बुक में कंप्लीटली डीपली इसके बारे में बताया दिया जाएगा। एंड Arduino केस में जो यूज किया जाता है, कैसे यूज करना है उसको, कैसे लाइब्रेरीज कौन सा लाइब्रेरीज चाहिए उसमें यूज करने के लिए, वो सारे इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो उसको प्रेफर कर सकते हैं। फ्लेक्स सेंसर एक मैकेनिकल सेंसर है जो वेरिएबल और गेस्चर डिटेक्शन के लिए यूज होता है टू मेजर बैंड। फिंगर पल्स सेंसर जो कि बायोमेडिकल सेंसर है, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस के लिए यूज होता है। यूज सिग्नल फिल्टरिंग टू रीड द पल्स रेट। मैग्नेटिक डोर सेंसर, मैग्नेटिक स्विच एक है जो कि सिक्योरिटी अलार्म और ऑटोमेशन सिस्टम में यूज होता है। डिटेक्ट्स इंस्ट्रक्शन व्हेन ए डोर विंडो इज ओपन्ड और नॉट। एयर क्वालिटी MQ135 एयर क्वालिटी सेंसर है, इसमें CO लेवल हम लोग चेक कर सकते हैं, एयर क्वालिटी चेक करते हैं, जो कि फॉर पॉल्यूशन लेवल डिटेक्शन के लिए Arduino के थ्रू यूज होता है। तो ये रहा एक कंप्लीट वीडियो। ऑलमोस्ट हम 50 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर के बारे में देख लिए। इतने सेंसर के आप लोग को एक नाम और जनरली यूज पता चल जाएगा ना, तो उस हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।